अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम जानते हैं कि अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया आखिर क्यों बनाई, इसका जवाब सुनते हैं शेख आतिफ अहमद साहब से। तो दिस इज द दलील कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है इन रेफरेंसेस के बाद, देन व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट द क्रिएशन? कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, समंदर बनाए, पहाड़ बनाया, बीमारियां बनाई, हैवान बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाया, हशर बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, हवाएं बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। क्यों बनाया अल्लाह ने? ये गलत फहमी नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं, ये जहालत की आला तरीन मिसाल है कि मैं और आप इम्पोर्टेंट हैं कुछ इस पूरी कायनात में। एक और हदीस के अंदर अल्फाज हैं, हदीस कुदसी है कि लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, कि अगर तुम्हारे सारे पहले जो तुमसे पहले गुजरे हैं और वो सारे आखिरी में जो तुम्हारे बाद आएंगे क़यामत तक, व इंसकुम व जिन्नकुम, और तुम्हारे जितने इंसान हैं और जो तुम्हारे जितने भी जिन्नात हैं सब जमा हो जाए, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का कल्बे रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, अगर तुम सब लोग नेक हो जाओ, तुम्हारा दिल एक मुत्तकी परहेजगार आदमी की तरह नेक हो जाए, तो ये कोई ज्यादती नहीं कर सकता फी मुल्की शैयन, मेरी मिल्कियत के अंदर, मेरी पावर में, मेरी मैजेस्टी में एक जर्रे के बराबर भी इजाफा नहीं करता अगर तुम सब मुत्तकी परहेजगार होके सजदा दे दो मुझे। और दूसरी जगह उसी हदीस में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे पहले, तुम्हारे बाद वाले, तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे मर्द, इंसान और जिन्नात सब मिलके कानू अला अफजर कल्बे रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, तुम में से सबसे ज्यादा फाजिर फासिक नाफरमान के दिल जैसा तुम लोगों की है, कि जो उसका दिल है उस जैसा तुम लोगों का दिल हो जाए और उस तरह की तुम्हारी हरकत हो जाए, तो मा नकसा ज़ालिका फी मुल्की शैयन, ये मेरी मिल्कियत में से इतना सा नक्स नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे सबमिशन दे दो सब के सब, इट डजंट मैटर टू मी, और अगर तुम मुझे मेरा इनकार कर दो और तुम मुझे टोटली फाजिर और फासिक बन के मेरा इनकार कर दो, कुफर कर दो मेरे साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द दलील ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कोई मखलूक नहीं चाहिए। अल्लाह को ना नबियों की जरूरत है, ना औलिया की जरूरत है, ना सालेहीन की जरूरत है, ना शोहदा की जरूरत है। अल्लाह अपने लिए खुद काफी है। अब सवाल ये उठता है इन रेफरेंसेस के बाद, देन व्हाई डिड अल्लाह क्रिएट द क्रिएशन? क्यों बनाया अल्लाह ने? इंसान तो बाद में बनाया, क्यों बनाया अल्लाह ने? ये सिलसिला क्यों बनाया अल्लाह ने कि कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, समंदर बनाए, पहाड़ बनाया, बीमारियां बनाई, हैवान बनाए, जिन्नात बनाए, इंसान बनाया, हशर बनाया, ये हशरात बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, हवाएं बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। Why did he do it? जब उसको इसकी जरूरत ही नहीं थी। और अगर ये सब कहना कि ये इंसान के लिए बनाया है, तो फिर इंसान को क्यों बनाया जबकि अल्लाह को उसकी जरूरत ही नहीं? तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये जो सोच है ना कि मैं कुछ अहमियत रखता हूँ इस कायनात, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द पूरी कहानी चल रही है, इस पूरे सिलसिला क्यूरियोसिटी और तजस्सुस का मैं हीरो हूँ, इब्तिदा और इंतहा मुझसे जुड़ी हुई है। ये गलत फहमी नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं, ये जहालत की आला तरीन मिसाल है कि मैं और आप इम्पोर्टेंट हैं कुछ इस पूरी कायनात में। जब इंसान ये सोचता है ना कि वो कोई चीज़ है, वो कोई अहमियत का हामिल है, तो यू बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर द यूनिवर्स। आप एक कायनात के लिए हंसने का मवाद होते हैं। पूरी कायनात आप पर हंस रही होती है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं कोई चीज़, मेरे किस्से होने चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए, मेरा तस्करा होना चाहिए। स्ट्रगल कामयाबी की इसलिए है कि मैं किसी मकाम पे पहुंच जाऊँ। एक हस्ती से अभी मैं मिला एक हफ्ता पहले ही, तो उन्होंने आगे से मिलते ही मैंने पूछा विजन क्या? कह रहा विजन ही मैं हूँ, मैं ही विजन हूँ अपना। मैं ये अल्फाज सुन के हिल गया कि जहालत और तकब्बुर के इतने सख्त जुमले उसने मेरे आगे बोल दिए कि जी मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने अपने लिए करना है जो करना। मैं दुनिया में किसी को नहीं सुनता, सिर्फ आपको सुनता हूँ। तो ये गलत फहमी कि ए इंसान तू इम्पोर्टेंट है, उसको अल्लाह एक जुमले के अंदर समझा रहा है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसानी हिन्नुम मिनद दहर,
اے انسان تجھے یاد ہے، سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، کہ زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، میں زمانے کا مالک ہوں، میں وقت کا مالک ہوں، وقت کا خالق ہوں میں، جب ٹی ایکولز ٹو زیرو تھا اور میٹر ایکولز ٹو زیرو تھا، اور جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میٹر بھی زیرو تھا، ٹائم بھی زیرو تھا، میں تب بھی خالق تھا، پھر میں نے اس ٹائم کو اور وقت کو وجود دیا، تو زمانوں کے زمانے میں نے کریٹ کیے اور تخلیق کیے، ان میں سے تجھے ایسا وقت بھی یاد ہے لم یکن شیء مذکورا کہ تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا تو تیرا ذکر کیا ہونا تھا کسی جگہ۔ یعنی اللہ انسان کو اس کی عدمیت، اس کا معدوم پنا، کہ وہ اتنا نان ایگزسٹنٹ تھا ایک ٹائم پر، ایگزسٹنس کا ای بھی نہیں تھا اس کی لائف میں، ایسی زندگی تیری گزری ہے کہ تو وجود ہی نہیں تھا کہ تجھے ڈسکس کیا کیا جاتا، جو آج تو اپنے تذکرے کے باب قائم کرنا چاہ رہا ہے زندگی میں، کہ جی میرا بول بالا ہو، میں انقلاب لے آؤں، میں ریولوشن لے آؤں، میں مال کما کے میں علاقے میں خاندان میں کوئی نام اونچا کر لوں، میں کسی سلسلے کا امام بن جاؤں، میں کسی سلسلے کا قیام بن جاؤں، میں پہچان بن جاؤں کسی شے کی۔ یہ فضولیت کی اس معراج پہ کھڑا ہوا یہ شخص، جہالت اور بے وقوفی کی اس معراج پہ یہ شخص کھڑا ہوا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں۔ اس سوچ کے ساتھ تو وہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہ کائنات بنی ہے مجھے سرو کرنے کے لیے، یہ کائنات مجھے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بنی ہے، یہ کائنات بنی ہے کہ میں ابھر کے سامنے آ جاؤں، میری تعریف ہو، میرے قصیدے پڑھے جائیں، میں ایکچولائز ہو جاؤں، میں لوگوں کے سروں پہ بیٹھ جاؤں، یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ سننے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انسان، جو شخص اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی اس کائنات میں اس کی بڑائی ہو، تو یہ سمجھنا بے وقوفی نہیں، بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے یہ دنیا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ۔